मेरा नाम द्विजेंद्र कुमार। मैं आदर्श मध्य विद्यालय मधुबन बाजपट्टी में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं 25 फरवरी 2013 को उस विद्यालय में मेरा जब पदस्थापन हुआ तो वह विद्यालय ब्लॉक गेट के सामने होते हुए भी उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वहाँ शाम में वो शराब का अड्डा हुआ करता था। लेकिन समाज के सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से, सभी लोगों का साथ मिला और वहाँ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में भवन थे उसको तोड़ करके और उस ईंट से चारदीवारी को ऊंचा कराया और उसमें जो सखुआ की जो लकड़ी थी उससे डेस्क बेंच और टेबल, डाइनिंग टेबल का निर्माण कराया और इससे बच्चों का, अभिभावकों का आकर्षण बढ़ा और हमारा विद्यालय अभी सुरक्षित है। सभी गतिविधियों में हमारे बच्चे शामिल होते हैं और इंस्पायर अवार्ड हो, पिछले बार 2 बच्चों को इंस्पायर अवार्ड भी मिला है, तो बच्चे और खुशी से झूम उठे कि उसको मिला है तो इस बार हम लेंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा की भावना भी है। जब हम वहाँ गए तो छुट्टियों के दिनों में अभिभावक शिक्षक के द्वारा कार्यक्रम चला, तो उनको सारी शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों के बारे में, अन्य सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उसके बारे में भी बताया। उससे अभिभावक प्रभावित हुए और बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। और जब बच्चे आने लगे तो हमारे मन में एक आया कि परीक्षा साप्ताहिक होती है, मासिक होती है, लेकिन इस परीक्षा का एक नाम दिया जाए। तो हमने एक नाम दिया मासिक छात्रवृत्ति योजना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मासिक छात्रवृत्ति योजना। तो उस नाम को देने के पीछे हमारा उद्देश्य रहा कि राजेंद्र बाबू को कुशाग्र बुद्धि का कार्य, तो हमारे बच्चे भी अपने आप में या उनको आदर्श मान करके उनमें ललक पैदा हो कि हम भी उनके तरह कुशाग्र बुद्धि के बने। तो ये आदर्श उनको माने आ जाए, इसलिए उनके नाम पर उसको किया गया। और उसमें प्रत्येक क्लास के 5 बच्चों का चयन प्रत्येक माह किया जाता था और उसे प्रशस्ति पत्र दिया जाता था और 50 रुपये की दर से उसको राशि दी जाती थी। और जो शिक्षक उसमें बेहतर काम किए थे उस माह में, तो उनको प्रशस्ति पत्र और 100 भेंट किया जाता और उसी तरह रसोइया को भी 100 और प्रशस्ति पत्र दिया, जिससे आपस में बहुत समन्वय हुआ। शिक्षक, छात्र, रसोइया, अभिभावक, सारे लोग जो है सो कि साथ दिए और बच्चों का झुकाव ज़्यादा हुआ और इससे हमारा विद्यालय कई तरह के पुरस्कार पाया। जितने भी स्वच्छता पुरस्कार आज तक सरकार के द्वारा चलाया, सभी वर्षों में हमारा विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार राज्य स्तर पर अपना स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार हमारा विद्यालय पाया। एक कार्यक्रम चला स्वच्छता नीति सीतामढ़ी जिला, तो वहाँ के डीएम साहब और कमिश्नर साहब, वो दोनों आदमी इतना उसको प्रभावी ढंग से चलाना चाह रहे थे, लेकिन लोग, सभी संस्थान के प्रधान को कहा गया था कि एक एक स्वच्छता बनाते। तो लोग कोई बनाते थे, कोई नहीं बनाते, कहते हमसे नहीं होने वाला है। चूँकि राशि नहीं दी गई थी, ऐसे ही कहा गया एक एक जल स्रोत के नज़दीक स्वच्छता। हमने क्या किया कि 7 स्वच्छता का निर्माण करा दिया अपने विद्यालय में। जितने चापाकल थे, नल थे, सभी जगह जो है सो 7 स्वच्छता का निर्माण। अब उसका उदाहरण दे करके सारे पदाधिकारी
सभी जगह कहने लगे कि आपको एक कहते हैं तो आप नहीं बनाते हैं, वो शिक्षक कैसे 7 बनाते। तो सब लोगों ने बनाया और उसका प्रतिफल हुआ कि 2017 में लिम्का बुक में सीतामढ़ी का नाम था। तो हम तो 7 ही बनाए, लेकिन इतना बन गया कि सीतामढ़ी लिम्का बुक में दर्ज। और हमारे अतुल प्रसाद सर उस समय कमिश्नर थे, वो मेरे विद्यालय में गए थे और उनको सारा विद्यालय के ढांचा, सारी व्यवस्था को बताया। उनके स्वागत में हमने बच्चों को काउंटिंग अप और डाउन नृत्य और संगीत के माध्यम से बताया, और उस कार्यक्रम को देख करके सर बहुत प्रभावित हुए। कहे कि बचपन में हम लोगों को जो है सो बोले विदेश में हम पढ़े हुए थे, लेकिन हमको इंग्लिश में ऐसे ही काउंटिंग अप डाउन पढ़ाया जाता, हमारा बचपन याद है। और उससे प्रभावित होकर के तिरहुत कमिश्नरी में किसी शिक्षक को कमिश्नरी स्तर पर पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन 2016 में उन्होंने स्पेशल आयोजन करके 5 सितंबर 2016 को हमको पुरस्कृत करने का काम किया। मेरे साथ साथ उस कमिश्नरी में 6 जिले हैं, 6 जिले के 2-2 शिक्षकों को भी सम्मानित करने का काम वो किए। जहाँ जहाँ वो गए थे उनको अच्छा लगा था, और सभी शिक्षकों को 6 शिक्षकों को सम्मानित किया। उसके बाद 2017 में मुझे मुख्यमंत्री जी से राजकीय पुरस्कार प्राप्त करने का मौका। उसमें जो 15,000 की राशि दी जाती थी